कैसे ये कंपनीज आपको लूट रही है और आपको पता तक नहीं है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान का मीट खाने पर आखिर कैसा लगता हो? और इस देश में लोगों के ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता है, पर ऐसा क्यों? और इस आदमी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके भी तोते उड़ जाएंगे। इसी तरह के हैरान कर देने वाले फैक्ट्स को आज इस वीडियो में जानने वाले हो, तो वीडियो को अब भी से लाइक कर दो। नंबर 12, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी उन लोगों में से आते हो जिनको सिर्फ एक हद तक ही कलर्स दिखाई देते हैं, जबकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि आपसे कई गुना ज्यादा कलर्स को भी देख सकते हैं। जी हाँ, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन की आंखें लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख कलर वेरिएशंस को देख सकते हैं, पर इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि 10 to 100 मिलियन यानी कि 1 से 10 करोड़ कलर वेरिएशंस को देख सकते हैं, और उन्हें टेट्राक्रोमेट कहा जाता है। और वहीं जो कलर ब्लाइंड होते हैं ना, वो सिर्फ 10,000 कलर वेरिएशंस को देख सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले वो सिर्फ 1% कलर्स को ही देख पाते हैं। नंबर 11, सितंबर 2, 1667, ये वो दिन था जिस दिन 80,000 लोग बेघर हो गए, जिसमें 13,000 घर और 80 से ज्यादा चर्च जलकर खत्म हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट फायर ऑफ लंदन के बारे में। ये आग एक छोटी सी बेकरी में लगी और ये बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और देखते ही देखते ये आग तेजी से चारों ओर फैलने लगी। और उस टाइम का मंजर कुछ ऐसा था जैसे मानो अब जीते जी नर्क में आ गए, क्योंकि जब आग फैली तो उस टाइम का टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। और ये इतिहास का वो दिन था जब लंदन के लोगों ने इतने बड़े डिजास्टर का सामना किया। नंबर 10, पता नहीं आप ये जानते हो या नहीं, पर दुनिया में एंटरटेनमेंट के नाम पर कई ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जिसमें जानवरों को उकसाया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है और लास्ट में उन्हें जान से मार दिया जाता है, और ये पब्लिक में सरेआम और सबके सामने किया जाता है। पर इस तरह के त्योहार आखिर करता कौन है? तो देखो, दुनिया भर में कई सारे ऐसे देश हैं जो कि इस तरह के फेस्टिवल्स को आयोजित करते हैं, जैसे कि मैक्सिको, ब्राजील, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, स्पेन और चाइना। इन देशों में होते हैं ये खतरनाक त्योहार, जिसे वहाँ के लोकल लोग इसे इंजॉय भी करते हैं। मतलब आप सोचो कि जानवरों को तकलीफ में डालकर ये लोग उसे एंजॉय करना कहते हैं। नंबर 9, हमारे जो लंग्स है ना, यानी कि फेफड़े। तो आपको ये पहले से पता होगा कि हमारे अंदर 2 फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। पर आपको ये नहीं पता होगा कि इन दोनों का साइज अलग अलग होता है। जी हाँ, राइट वाले फेफड़े का साइज चौड़ा होता है, जबकि लेफ्ट वाले फेफड़े का साइज छोटा होता है। पर ऐसा क्यों? तो देखो, इन दोनों का साइज अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि हमारा लीवर राइट साइड होता है और वो थोड़ा ऊंचा बैठता है और वो पसलियों के नीचे छिपा हुआ होता है, इसलिए राइट वाला फेफड़ा थोड़ा चौड़ा होता है। और वही लेफ्ट साइड हमारा दिल उस जगह को घेरा हुआ होता है, मतलब थोड़ा सा जगह हमारा दिल ले लेता है, जिसके चलते हमारा लेफ्ट वाला फेफड़ा राइट वाले के मुकाबले थोड़ा सा छोटा होता है। नंबर 8, अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो तो हो सकता है कि आपको चिकन या मटन वगैरह खाना बहुत ही पसंद हो, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान का मीट खाने पर आखिर कैसा लगता हो? तो देखो, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो बता सकते हैं कि इंसान का मीट खाने पर आखिर कैसा लगता है। और मैं बता दूं, वो लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं है हमारी तरह, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को जान से मारकर डेड बॉडी को खा जाया करते थे। मतलब या तो ये लोग सीरियल किलर हैं या तो साइकोपैथ। और जब इनसे सवाल किया गया कि इंसानी मीट खाने पर आखिर कैसा लगता है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंसानी मांस दिखने में काफी हद तक बीफ जैसा लगता है और खाने पर पोर्क जैसा। और वैसे मैं बता दूं, दुनिया में कहीं पे भी इंसानी मांस खाना पूरी तरह से बैन है। नंबर 7, क्या होगा अगर आपको अचानक से पता चले कि आपको कैंसर है और शायद आप बस कुछ ही दिन जीने वाले हो? बिल्कुल सेम वैसा ही इनके साथ हुआ। इनका नाम पॉल बैक्स्टर है और इनका एज अभी 50 साल से भी ज्यादा है, और इनको कुछ साल पहले ही मालूम चला कि इनको लंग कैंसर है। और जब इन्होंने एक्सरे करवाया तो डॉक्टर्स को ऐसा लगा कि इनके लंग में हो सकता है कि ट्यूमर हो, और जल्द से जल्द इनको सर्जरी के लिए रेडी करवाया गया ताकि उस ट्यूमर को बाहर निकाला जा सके। और आखिर में जब डॉक्टर्स ने उस ट्यूमर को बाहर निकाला तो सब उसे देखकर हंसने लगे। जी हाँ, डॉक्टर्स और वहाँ मौजूद नर्सेस पता नहीं क्यों पर सब हंस रहे थे, क्योंकि वो ट्यूमर था ही नहीं, बल्कि एक छोटा सा खिलौना था जो कि इन्होंने 7 से 8 साल की उम्र में गलती से इनहेल कर लिया, और वही खिलौना 40 साल तक इनके फेफड़ों के अंदर फंसा रहा और अब जाकर ये बाहर निकला। मतलब आप सोचो कि पिछले 40 सालों से ये छोटी सी चीज इनके अंदर मौजूद थी। नंबर 6, क्या आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खुद को आईने में पहचान नहीं सकते, क्योंकि उनका दिमाग उस टाइम सब कुछ सीख रहा होता है। और ऐसे में अगर आप उनके सामने आईना रखोगे ना, तो वो पूरी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या देख रहे हैं, जब तक कि वो 18 महीने से लेकर 2 साल तक के नहीं हो जाते। उसके बाद जाकर के उनको समझ में आने लगता है कि वो अपने ही रिफ्लेक्शन को
देख रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सब कुछ समझ में आ चुका है, क्योंकि उनको बस इतना ही पता होता है कि वो अपने ही वर्जन को देख रहे हैं। पर ऐसा क्यों है? ये वो 4 से 5 साल की उम्र में सीखते हैं। नंबर 5, देखो जो हाथी होते हैं ना, ये बहुत ही शांत जीव होते हैं और आप पहले से इनके बारे में बहुत कुछ जानते हो। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या ये पानी में तैर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि इनका वजन 5 से 6,000 किलो होता है, तो ये पानी में तैर नहीं पाते होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर हाथी एक अच्छे स्विमर होते हैं। जी हाँ, हम इंसान पानी के अंदर 1 से 1.5 मिनट तक अपनी सांसें रोक सकते हैं, पर जो हाथी होते हैं ना, उससे भी ज्यादा देर तक पानी में अपनी सांसें रोक सकते हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर रहते हुए भी अपने सूंड को पानी से बाहर रखकर सांस ले सकते हैं। और ये इतने वजनदार होते हुए भी लगभग 35 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। नंबर 4, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा देश भी होगा जहाँ पे ना तो कोई क्राइम होता होगा और ना ही किसी का मर्डर? तो देखो, ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पे सच में क्राइम रेट बहुत ही कम है या ना के बराबर है। पर इस दुनिया में आइसलैंड को सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि आइसलैंड की पॉपुलेशन 4 लाख के करीब है और आइसलैंड में क्राइम रेट ना के बराबर है, जो कि सोलो ट्रैवल कर या इस देश में रहने के लिए सबसे सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। पर एक बात और भी है कि आइसलैंड रहने के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव देशों में से एक है। नंबर 3, देखो इंडिया में अगर कोई अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता है और मरने से पहले ये उसकी इच्छा है तो वो कर सकता है, बिल्कुल अपनी मर्जी से। या फिर किसी के परिवार में किसी की डेथ हो जाती है और उसके परिवार अगर चाहे तो उस मरे हुए व्यक्ति के ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं उनके मर्जी से। पर बात करें सिंगापुर की, तो वहाँ के सिटीजन्स को कंपलसरी होता है ऑर्गन डोनेट करना। पर हाँ, मरे हुए व्यक्ति का उम्र 21 साल या उससे भी ज्यादा होना चाहिए। और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पे ऑर्गन डोनेशन कंपलसरी होता है। नंबर 2, पास्ट में ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं जिसमें बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, पर 27 मार्च 1977 इस दिन को इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसमें पलक झपकते ही सैकड़ों जिंदगियां जलकर खत्म हो गई। और ये हुआ था स्पेन, जब 2 विमान आपस में टकरा गए। पर इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे? तो देखो, इसके बहुत से रीजंस बताए जाते हैं, जैसे कि पायलट को सही से इंस्ट्रक्शंस मिला ही नहीं था, ऊपर से उस रनवे पर बहुत ही कोहरा था और वहाँ के लाइट्स भी खराब थे, और ऊपर से वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह थी। पर असली गलती पायलट की बताई जाती है। पर रीजन चाहे जो भी हो, इस हादसे में 583 लोग मारे गए। और जब ये हादसा हुआ तो वो नजारा कुछ ऐसा था जिसको देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते। नंबर 1, ये कंपनीज आपको लूट रही है और आपको पता तक नहीं है। जैसे कि मैगी पहले आती थी 14 रुपए की, अब आती है 10 रुपए की। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सस्ती हो गई है, पर ऐसा नहीं है। पहले 100 ग्राम मैगी 10 रुपए की आती थी, अब उसे 60% घटा दिया गया। अब जो मैगी आप खरीदते हो ना, उसमें सिर्फ 40 ग्राम मैगी होता है। मतलब ये लोग प्राइस नहीं बढ़ा रहे बल्कि क्वांटिटी घटा। पहले पार्ले जी आती थी 100 ग्राम 5 रुपए, उसे अब 55 ग्राम कर दिया गया है। पहले डेयरी मिल्क में गोल्डन कलर का कवर हुआ करता था, पर अब वो है ही नहीं। चिप्स के पैकेट्स में चिप्स कम और हवा ज्यादा। मतलब ये लोग प्राइस नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि अगर ये प्राइस बढ़ाएंगे तो खरीदेगा कौन? इसलिए ये चीजों में क्वांटिटी घटा रहे और सबको इसी तरह चूना लगा रहे हैं।